हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो स्पेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मदर मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। कि हम इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा मेगास्पोर्स का फ्रॉम दी मेगास्पोर मदर सेल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी भी कहा जाता है। इसके प्रोसेस को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, मेगा प्लस स्पोरोजेनेसिस। अभी मेगास्पोर्स क्या है? बेसिकली ओव्यूल्स है। देखिए, जो ओव्यूल्स आर जनरली डिफरेंशिएट मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यू सेल्स। कि जनरली क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है, इनटू द ओव्यूल्स इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यू सेल्स। ठीक है, इट इज बेसिकली क्या होती है, लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए जो बेसिकली क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं ये अंडर को होते हैं हमारे मियोटिक डिवीजन में। ये किस में जाएंगे? मियोटिक डिवीजन में जाएंगे। मियोटिक डिवीजन में जाने के बाद क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा मेगास्पोर्स का। मेगास्पोर्स क्या है? ओव्यूल्स। ठीक है, और ये कौन से रीजन में हो रहे हैं? माइक्रोपेरेंट एंड में हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनमें क्या होता है, 4 मेगास्पोर होते हैं, जिसमें से एक होगा फंक्शनल और बाकी तीन होंगे बाकी तीन क्या होंगे? डिजेनरेट, जिनका कोई काम नहीं होगा। चार में से एक होगा फंक्शनल और तीन होंगे तीन हो जाएंगे डिजेनरेटेड। ठीक है, जो ओनली फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो डेवलप हो जाएगा हमारे फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रोसाइक। कि देखिए मेगास्पोर कितने बने? चार। चार में से एक ही फंक्शनल है, तीन डीजनरेट हो गए, और जो एक जो फंक्शनल है वो आगे जाके एम्ब्रोसाइक में बन जाएगा। देखिए, दिस मेथड है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोसाइक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कि एक ही सिंगल मेगास्पोर से हमारा एम्ब्रोसाइक का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा में समझते हैं फिगर की हेल्प से। देखिए, तीन फिगर है। पहली फिगर बीच वाली, मिडल वन एंड थर्ड। देखिए, इसमें क्या है, दो रीजन होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पहला, और इसके अपोजिट होता है चलाचल एंड। फिर ये हमारा न्यूसेलस, फिर हमारा मेगास्पोर मदर सेल। सेकंड वाली फिगर में देख पा रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड न्यूसेलस एंड मेगास्पोर डायड। थर्ड वाली फिगर में भी आप देख पाएंगे माइक्रोपाइलर एंड मेगास्पोर टेट्राड। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि एक से दो में टूटा बीच वाली में, फिर वो बीच वाली में दो से चार में टूटे। तो इससे क्या बन गया, हमारे चार मेगास्पोर बन गए। चार में से एक ही हमारा फंक्शनल होगा और तीन हमारे डीजनरेट हो जाएंगे। बीच में क्या है? न्यूक्लियस। अब इसके बाद वाली फिगर अब बात करते हैं। ये देखिए, दो से चार में टूटे, चार से फिर ये आठ में टूटेंगे। आठ में टूटने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लेंगे, ऊपर क्या होंगे हमारे सिनर्जिस, बीच में हमारा एग, फिर हमारे सेंट्रल सेल, फिर हमारे टू पोलर न्यूक्लाई, नीचे क्या होंगे? तीन एंटीपोडल सेल्स होंगे। अभी क्या है, बेसिकली फॉर्मेशन हो रहा है हमारे यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स का और दो पोलर न्यूक्लियाई का। अब देख पा रहे हैं जो ऊपर वाला रीजन क्या है, हमारा ऊपर वाला रीजन होता है हमारा माइक्रोपाइलर रीजन, और नीचे वाला होता है हमारा चलाचल एंड। ठीक है, अभी फिगर में आप देख पा रहे हैं क्लियरली कैसे टूट रहे हैं। अभी इन्हें लास्ट जो फॉर्मेशन ली, ये ली हमारे इसमें बड़ी सी फिगर बड़ी सी फॉर्मेशन ली। अभी आगे जाके क्या होगा, ये अपोजिट वे में घूम जाएगी, कि जो नीचे वाला एंड है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला एंड नीचे चला जाएगा, सिनर्जिस नीचे आ जाएंगे और चला जाने ऊपर चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस फिगर में ये लास्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, मेगास्पोर टेट्रा जो हमारे बने। देखिए, चला जाने ऊपर चला गया, एंटीबॉडल्स ऊपर आ गए जो नीचे थे, बीच में सेंट्रल सेल, सिनर्जिस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ठीक है, फिर बीच में एग, फिर पोलर न्यूक्लियाई। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका काम क्या है। कि जैसे ऊपर से पोलन ट्यूब आएगी, वो ऊपर से हमारे एंटीपोडल सेल्स को नीचे नीचे की तरफ आएगी, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, वो उसे गाइड करेंगे कि पोलन ट्यूब को, कि वो वहीं जाए, ओवल्स के संग उनका फॉर्मेशन हो। ठीक है, ये बेसिकली ये काम होता है हमारा। फिलीफॉर्म एपरेटस से ही गाइड करेगा, ये प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिस। किसका बेसिकली क्या काम है? पोलन ट्यूब को गाइड करना है ताकि वो सिनर्जिस में जाए, वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन हो, फॉर्मेशन हो। अभी देखिए एग है, एग के संग पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब कैरी करेंगे मेल गेमेटोफाइट का, वहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होगा। फिलीफॉर्म एपरेटस बेसिकली सिंपली गाइड कर रहा है, उसका काम क्या है? गाइड करना। ठीक है, अब देखिए जो थ्री सेल्स ग्रुप आर टुगेदर आर द मैक्रोपाइल एंड कंसिडर द एग एपरेटस। कि जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो हमारे तीन एग सेल थे, उसको हम कहते हैं एग अपरेटस। ठीक है, अब इसको हम एक बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फिगर में दिख पाएगा। जो तीन सेल ग्रुप टुगेदर है, जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो तीन सेल्स थे, उन्हें हम कहेंगे एग अपरेटस। जो एग अपरेटस होता है, ये हमारा कंसिस्ट करता है दो सेल को, एक होगा हमारे सिनर्जिस और दूसरा क्या होगा हमारा वन एग सेल। ठीक है, अब देखिए जो सिनर्जिस होते हैं, जो फिगर में आपने देखा था, इसके पास क्या होता है? स्पेशलर
स्पेशल सेलुलर थिंकिंग थिकनिंग्स एट द मैक्रोपेनल टिप कॉल्ड द फिलीफॉर्म एपरेटस। किसके पास क्या होगा, कि स्ट्रक्चर होगा फिलीफॉर्म एपरेटस, जो प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिस। कि फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, कि वो पोलन टिप को गाइड करेगा ताकि वो सिनर्जिस में जाए। देख पा रहे हैं फिगर, फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, वो पोलन टिप जो आएगी उसको गाइड करेगा ताकि वो सिनर्जिस में जाए। अब देखिए जो तीन सेल्स होते हैं हमारे चलाजन एंड पे, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडाल सेल्स। एंटीपोडाल सेल्स देख पा रहे हैं फिगर में, देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ होंगे हमारे तीन एंटीपोडाल सेल्स। ठीक है, बीच में क्या होगा, हमारा लास्ट सेंट्रल सेल होगा जिसके क्या होंगे, दो दो पोलर निकले होंगे, दो पोलर निकले होंगे। ठीक है, इसलिए जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रोसैक होता है, जो मतलब एंजियोस्पर्म होता है जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रोसैक, उसमें क्या होता है, एक मैच्योरिटी पे इसमें 8 न्यूक्लियट होते हैं और इसको हम कहते हैं 3 सेल। 8 उसमें न्यूक्लियस होंगे और 8 उसमें न्यूसेलस होंगे और 3 इसमें सेल्ड होंगे। तो बेसिकली फिगर था समझने के लिए, और यही था इस वीडियो में, कि बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि एम्ब्रोसेक का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके अंदर का फिगर, कि कितने पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, कितने सेल्स होते हैं।